हम पर है, चीन बॉर्डर पर तैनात जवानों से बोले आर्मी चीफ। जनरल बिपिन रावत ने जताया है कि देश के एक साथ दो मार्चों चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच अपनी सैनिक टुकड़ियों में जोश भरा है। उन्होंने जवानों से कहा है कि इस वक्त पूरे देश की निगाहें भारत की सेना पर है और मौजूदा हालात में उन्हें जोश और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। ये बात नरवणे ने अपने 2 दिवसीय लद्दाख दौरे के दौरान कही है। सभी जिलों में 40 से अधिक उम्र वालों की साथ से होगी स्वास्थ्य जांच। जाने कोरोना और शिक्षक दिवस को लेकर क्या है खास। राज्य में 7 सितंबर से मधुमेह, हाई बीपी समेत अन्य सभी बीमारी के लिए जांच की जाएगी। यह राज्य के सभी जिलों में 7 से 14 तारीख तक होगी। इसमें 40 से अधिक उम्र वालों की जांच ही हो पाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोरोना के राज्य में 15,037 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 708 केवल रांची के हैं। सोने के दाम में जारी है गिरावट, यह है वीकेंड का भाव। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना की वायदा कीमत 0.02% की हानि के साथ 50,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। रुपए के मजबूत होने से दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 56 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 51,770 सोना 56 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 51,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटी ने इसकी जानकारी दी। इससे पिछले सत्र में सोना 51,826 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने में 56 रुपये की मामूली गिरावट, चांदी में भी 768 रुपये की हानि। बिहार में जल्द शुरू होगा बारिश का दौर, लंबा चलेगा स्पेल। दिल्ली में बादलों का चल रहा खेल, जाने झारखंड, बंगाल समेत देश के अन्य हिस्सों में मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में लंबा बारिश स्पेल आज से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूर्वी भारत में कई भागों में बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जो अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी। इसके अलावा दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है। एमपी में आज से 4 और ट्रेनों का शुरू होगा संचालन, जाने कहां से कहां तक चलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच रेल यात्रियों के लिए भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। पश्चिम मध्यम रेल जोन से इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेल बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन से कुल 4 गाड़ियों के चलाने को लेकर मंजूरी मिली है, जिसका परिचालन शनिवार से शुरू होगा। इन 4 गाड़ियों में जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस, जबलपुर रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी और हबीबगंज रीवा रेवांचल एक्सप्रेस शामिल हैं। डीजल के दाम में फिर कटौती, जाने पेट्रोल के रेट में क्या है नया बदलाव। देखिए अपने शहर का भाव। डीजल के दाम में शनिवार को फिर गिरावट दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में स्थिरता बनी रही। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह कच्चा तेल के दाम में आई गिरावट के बाद आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बनी हुई है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रांड क्रूड में पिछले सप्ताह में मुकाबले करीब $2.5 प्रति बैरल की नरमी आई है। बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी, विकल्पों पर मंथन करेगी चिराग पासवान। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे को राजनाथ ने सुनाई खड़ी खड़ी, कहा भारत की प्रतिबद्धता को लेकर भ्रम न पाले चीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रमण रवैया है और ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे से हुई बातचीत के दौरान यह संदेश दे दिया है। नक्शा पास होने के बाद युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण, नींव की खुदाई के लिए पहुंची मशीनें। अयोध्या विकास प्राधिकरण से भव्य राम मंदिर नक्शा पास होने के बाद से श्री राम के कार्य में तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई होनी है। राम मंदिर निर्माण के लिए अब बड़ी मशीनों का आना शुरू हो गया है। बता दें, एडीए से राम मंदिर का नक्शा अपूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने में तेजी आई है। मंदिर की नींव की खुदाई में प्रयोग होने वाली बड़ी मशीनें मंदिर परिसर में पहुंच गई हैं। ये कासा ग्रांडे मशीन कानपुर से आई है। नक्शे में मंदिर निर्माण के 5 एकड़ क्षेत्र के साथ पूर्व 70 एकड़ क्षेत्र का लेआउट शामिल है।